दोस्तों कल मैं जब लाइव था तो काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट में एक मैटर लगा हुआ है, एक केस आया हुआ है जेटेट को लेकर। इसके बारे बताइए कि ये जो केस किया गया है ये क्यों किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट में जो केस किया गया है जेटेट के ऊपर में, ये केस है क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं 2023-25 सेशन में हैं, इन्हीं ने केस किया है कि हमें भी एग्जाम में बैठने दिया जाए। क्योंकि आप जेटेट का फॉर्म भरे होंगे तो आप देखे होंगे 2023 और 25 सेशन वालों को नहीं बैठने दिया गया है। यहाँ पर 2022 से 24 तक के लड़कों को मतलब बैठने दिया है, यानी अपियरिंग वालों को बैठने दिया है। ये परसुइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैठने नहीं दिया गया है और इन्होंने हाईकोर्ट में केस कर दिया है। ठीक है, इन्होंने एनसीटी का हवाला दिया है कि एनसीटी का गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट मतलब कि डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लिया उसी दिन से वो टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है, और ये सही बात है फ्रेंड्स। और झारखंड सरकार एनसीटी का गाइडलाइन को फॉलो करती ही नहीं है, पता नहीं है। इसके जो अधिकारी हैं झारखंड सरकार के, उन्हें पता नहीं एनसीटी का गाइडलाइन क्या है। हालांकि क्या होता है देखते हैं, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में इन स्टूडेंट्स की जीत होगी और इस कारण एग्जाम का जो है डेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इन्हें तो न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस केस को किया है, टोटल देख सकते हो टोटल इसमें 19 लोग हैं पिटिशनर जिन्होंने केस किया है। और देखिए इनका कहना है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पढ़ के भी आपको सुना दूं। देखिए 8वें नंबर पे क्या कहा जा रहा है। देखिए इनको एक्चुअल में पता है कि जेटेट का आयोजन बहुत साल पहले हुआ था और पता नहीं फिर कब होगा। अभी हो रहा है और अगर हम लोग नहीं देते हैं तो फिर बाद में हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई बहाली आएगा तो हम लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन ऑफ पिटिशनर, यहाँ 8वां नंबर पे देखिए, दैट द पिटिशनर नंबर 1 हैज पास्ड his intermediate examination in 2010 from the Ananda College Hazaribagh and graduated in Bachelor of Commerce Honors from Vinoba Bhave University in the year 2013 and is currently pursuing for diploma in elementary education from Manrakhan Mahto B.Ed College, सेशन 2023 और 25। सिंपल सा बात है, ये जो है कैंडिडेट 2023-25 सेशन में अभी मनराखन बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये हजारीबाग से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ये छात्र चाहते हैं कि इन्हें भी मौका मिले। पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है और सिंपल सा बात है फ्रेंड्स कि और भी लोगों का दिया है जो भी कैंडिडेट्स हैं। देखिए ये भी 2023-25 सेशन, ये भी 2023-25 सेशन, सभी दिया है। इन्होंने अपना पूरा डिटेल दिया है कि एनसीटीए का गाइडलाइन जो कहता है वो कहता है कि कोई भी स्टूडेंट जब कहीं भी डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लेता है उसी दिन से वो टेट के लिए एलिजिबल माना जाता है। हाँ, लेकिन वो उस टेट का जो सर्टिफिकेट है उसको तभी यूज कर पाएगा जब वो डीएलएड कंप्लीट करेगा या बीएड कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यही बात है फ्रेंड्स। यही केस हुआ था इस पे, और पहले भी केस हुआ था और केस होने के कारण इसमें जीत भी हुई थी छात्रों की। इससे पहले भी इस पे केस लड़ा जा चुका है। अगर झारखंड सरकार चाहती तो बस इस नियमावली को देखती और मान लेती और इसे मौका दे देती, लेकिन झारखंड सरकार चाहती है कि जब तक कोई कोर्ट नहीं जाए तब तक किसी को हम मौका नहीं देंगे। हम लोगों ने भी, झारखंड के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग भी जब हाईकोर्ट गए वहां जीते तब हमें मौका मिला था एग्जाम में बैठने के लिए। तो छात्रों को बहुत डर है कि अभी टेट परीक्षा हो रहा है फिर बाद में कभी होगा या नहीं, इसलिए छात्र अपने करियर को देखते हुए ये केस को किए हैं, जिसके कारण अब ये जो जेटेट का परीक्षा है ये लेट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि लेट इसलिए होगा क्योंकि अगर देखिए या तो इन्होंने फॉर्म भरा भी होगा, मे भी इन्होंने फॉर्म भरा होगा, और अगर नहीं भरा होगा तो फिर से पोर्टल ओपन करना होगा। जितने भी 2023-25 सेशन के छात्र नहीं भरे हैं उनको भी भरने देना होगा। तो सिंपल सा बात है कि अब जेटेट का परीक्षा जो है लेट होगा और छात्र भी चाहते हैं कि जेटेट का परीक्षा लेट हो, क्योंकि लेट अगर नहीं होगा, देखिए क्योंकि सिलेबस पे भी बहुत ही माथामारी चल रही थी, एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था, है ना। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
who is pursuing any of the teacher education courses recognized by the NCT or the RCI as the specified in notification dated 23/8/2010 shall be eligible for appearing in TET एज पर क्लॉज ये यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो मामला है देखिए, नोटिफिकेशन 23/8/2010 की नोटिफिकेशन में लिखा है एनसीटी का गाइडलाइन में कि अगर कोई भी छात्र जो परसुइंग है यानी शिक्षा अभी एडमिशन लिया है, शिक्षा ग्रहण कर ही रहा है, अध्ययन कर ही रहा है, तो वो टेट परीक्षा में बैठ सकता है। तो इसी को आधार मानते हुए इन्होंने केस किया है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि छात्रों की जीत होने वाली है, छात्रों की जीत होगी और छात्रों की जीत होने के बाद छात्रों की जैसे ही जीत होगी तो इन्हें या तो पोर्टल खोला जाएगा, हालांकि इन छात्रों ने मुझे लगता है किसी भी तरह से फॉर्म भरा ही होगा, किन प्रकार इन छात्रों ने फॉर्म भरा ही होगा, तो पोर्टल ओपन हो सकता है और पोर्टल ओपन होने के बाद जेटेट का आयोजन, जेटेट का जो है फॉर्म इन लोगों को भरने मिलेगा और इस कारण एग्जाम का डेट डिले होगा। और छात्र भी चाहते हैं कि डिले हो, क्योंकि अभी तक कैबिनेट से संशोधन नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए थे और गए हुए थे। तो जेटेट का सिलेबस तो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, एनसीटी का गाइडलाइन को फॉलो करेगी और कैबिनेट में ये प्रस्ताव आके इसमें संशोधन किया जाएगा, नियमावली में संशोधन होगा। उसके बाद इन छात्रों के साथ भी न्याय होगा जो 2023-25 सेशन के छात्र हैं, इन सभी के साथ न्याय होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो जेटेट का आयोजन है अब थोड़ा लंबा जाएगा, यानी लेट होगा और कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए सही भी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और जिनको भी खोरठा का नोट्स चाहिए, खोरठा का नोट्स, जेटेट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ये सब चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे संपर्क कीजिएगा और आप नोट्स ले सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।